हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं, एनआरआई लोग हैं, उनका डाइवोर्स इंडिया में कैसे होगा बिना इंडिया आए। कोई भी पार्टी दो तरीके से हम बात करेंगे। पहला बात करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर किसी पार्टी ने इंडिया में शादी की है, उन्होंने इंडिया में शादी करने के बाद रजिस्टर करवाया है या नहीं भी करवाया है, और उसके बाद दोनों पार्टियां आउट ऑफ इंडिया जा चुकी हैं। अब आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद वहाँ पर रह रही है, किसी भी वजह से XYZ उन्होंने डिसाइड किया म्यूचुअल डाइवोर्स के रिगार्डिंग। अब म्यूचुअल डाइवोर्स में जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें डाइवोर्स लेना है इंडिया से, तो उसके लिए बिना इंडिया आए आप कैसे डाइवोर्स ले सकते हो, इस वीडियो के अंदर 2 पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। आप पिटीशन तैयार करवाएंगे अपने वकील से इंडिया में, वो आपको कोरियर करेगा या ईमेल करेगा, उसको आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद इंडियन एम्बेसी जाकर उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के साथ साथ वहाँ पर एक SPA स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का भी एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है एफिडेविट के थ्रू, जिसमें आप अपनी पावर अपने फैमिली मेम्बर में, ब्लड रिलेशन में, फादर मदर ब्रदर किसी को भी आप दे सकते हैं। तो दोनों पार्टीज़ हस्बैंड और वाइफ अपनी SPA तैयार करवाएंगे। SPA तैयार होने के बाद इंडियन एम्बेसी से रजिस्टर्ड करवा कर कोरियर करेंगे हार्ड कॉपी। ये पॉइंट याद रखना, उसकी स्कैन कॉपी नहीं चलेगी इंडिया में, आपको हार्ड कॉपी ही भेजनी है। जब आपकी हार्ड कॉपी इंडिया आती है तो उसको अटेस्ट करवाकर इंडियन कोर्ट के अंदर सबमिट किया जाता है। पहली स्टेज फर्स्ट मोशन। अब जब फर्स्ट मोशन में स्टेटमेंट पे जब साइन किए जाएंगे तो दोनों पार्टीज़ के जो SPA स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर लोग हैं, हस्बैंड के, फादर मदर, दोनों पार्टीज़ के, वो उसको अटेस्ट करेंगे। अब SPA अटेस्ट हो गया, वहाँ पर फर्स्ट मोशन अलाउड हो गया। उसके बाद सेम दोबारा से सेकंड मोशन की पिटीशन आपके वकील साहब आपको मेल करेंगे। फिर दोबारा आपको प्रिंट आउट निकालना है, इंडियन एम्बेसी जाना है, उसको अटेस्ट करवाना है, और दोबारा से SPA के क्लोज अगर पहले उसमें लिखा हुआ था तो ठीक था, नहीं तो दोबारा से फिर सेकेंड मोशन के लिए आप सेपरेट SPA भी बनवा सकते हैं। अब सेपरेट SPA बनवा कर उसको आप कोरियर करेंगे दोबारा फिर इंडिया में। अब जब सेकंड मोशन की फाइल कोर्ट के अंदर सबमिट की जाएगी तो दोबारा फिर जो SPA होल्डर थे पेरेंट्स, वो आपके वहाँ पर जाकर उसमें स्टेटमेंट पे साइन करेंगे। इस तरह आपका सेकंड मोशन भी ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि बिना SPA के भी आप कर सकते हैं, वो है ऑनलाइन वर्चुअल मोड के थ्रू। अब ऑनलाइन वर्चुअल मोड बेसिकली उन कोर्ट में तो वैलिड है जहाँ पर वाईफाई की फैसिलिटी है। अब ऐसी सूरत में क्या है, सेम सिनेरियो रहेगा। पिटीशन तो आपको साइन करके इंडिया भेजनी ही है, पिटीशन आएगी। अब लिंक के थ्रू जो कोर्ट ऑनलाइन अटैच हो चुके हैं, वो लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन करवाएंगे। आपको स्टेटमेंट ऑनलाइन ही आपको मेल की जाएगी। जब स्टेटमेंट ऑनलाइन जाएगी तो आपको उसको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के अटैच करना है, और उसको हार्ड कॉपी को आप कोर्ट की जो ईमेल आईडी है उस पर भेज भी सकते हैं, नहीं तो कोरियर भी आप इंडिया करवा सकते हैं। तो वर्चुअल मोड उन कोर्ट्स में लागू है जहां पर वाईफाई की फैसिलिटी है। यानी कि 2 मोड है, एक SPA के थ्रू, दूसरा है ऑनलाइन वर्चुअल मोड के थ्रू। दोनों के थ्रू पार्टीज़ को बिना इंडिया आए आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल के अलावा कंटेस्टिंग डाइवोर्स की, तो कंटेस्टिंग डाइवोर्स की भी सेम स्टोरी है। आपको पूरी ड्राफ्टिंग तैयार करवानी है, ड्राफ्टिंग का प्रिंट निकलवाना है, निकलवा के अटेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर SPA के थ्रू ही होगा। वो SPA के थ्रू वो सर्विस की जाएगी, आपको इंडिया भेजा होगा। भेजने के बाद आपके वकील साहब उसको फाइल लगाएंगे, फाइल लगाने के बाद वो दूसरी पार्टी को नोटिस होगा। तो वो कंटेस्टिंग है। लेकिन कंटेस्टिंग में एक बात है, जब एविडेंस की स्टेज आती है तो आपको आना पड़ेगा। म्यूचुअल में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल में आपको एक बार भी आने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में, लेकिन कंटेस्टिंग में आपको आना पड़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ चुके हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिंपली लीगल बाय राजकुमार सोलंकी। थैंक यू।